तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बेसिकली आपने अपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे आप बैक्टीरिया देखते हो। बायो वालों ने देखा होगा, फिजिक्स वालों ने भी 9th-10th तक देखा होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे नीचे देखो पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे ऊपर एक लेंस होता है जहां आप अपनी आईज को प्लेस करते हो, और यहाँ पे एक नीचे लेंस होता है जिसके पास क्या होती है, स्लाइड पड़ी होती है जिसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया पड़ा होता है। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंसेज को यूज किया जाता है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इमेज को मैग्नीफाई करके, आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखते। यही होता है, वो छोटा सा बैक्टीरिया जो आप नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, वो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हो। तो माइक्रोस्कोप में बेसिकली कितने लेंसेज होते हैं? दो लेंसेज होते हैं, एक आपके आईज के पास होगा और एक ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो यहां पे देखो उन दो लेंसेज का नाम बोला गया है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को क्या बोलते हैं, आईपीस या ऑकुलर बोलते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। A good quality compound microscope can produce magnification of order of 1000। तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप होता है वो 1000 टाइम्स बड़ी इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस ही हैं। एक शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ शॉर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो दो कन्वेक्स लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है। अरेंज्ड कोएक्सियली एट द एंड ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। तो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के दोनों एंड्स पे ये कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं। कोएक्सियली का मतलब दोनों एक ही एक्सिस में लगे, दोनों लेंसेज का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक ही लाइन में से निकल के जाए, तो उसको बोलते हैं कोएक्सियल। क्लियर? तो उसके बाद वो दो लेंसेज को नाम दे दिया उसने, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और एक का नाम है आईपीस। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। एफ ओ के साथ या एफ नोट के साथ उसकी फोकल लेंथ को लिखेंगे, और अपर्चर भी क्या होएगा, स्मॉल होगा। इट इज पोजीशन नियर द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्नीफाइड। किसके पास होगा? जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है उसके पास होगा, मतलब यहां पे लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आईपीस। आईपीस क्या होएगा? जिसके पास आप अपनी आईज को प्लेस करोगे। इट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव से आईपीस की फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड लार्जर अपर्चर, अपर्चर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इज पोजीशन नियर द आई फॉर व्यूइंग द फाइनल इमेज। आई के पास इसको रखा जाए। तो दोनों लेंसेज, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों की फोकल लेंथ जो है छोटी ही होती है, याद रखना ये चीज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों की फोकल लेंथ अपने छोटी लेनी है, बट आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के कंपैरेटिवली क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा। क्लियर ये चीज? यहां पे ये है आईपीस, ये नीचे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, हर एक का मैग्निफिकेशन थोड़ी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइड है। अपा तो एक ऑब्जेक्टिव लेंगे और एक क्या लेंगे, आईपीस लेंगे। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे वर्किंग की। तो वर्किंग में दो केसेस करेंगे अपन। एक बच्चे केस करेंगे वर्किंग में जहां आपकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, लीस्ट पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लास्ट माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, मैंने बोला था ना हम इमेज दो पॉइंट्स पे करा करेंगे हमेशा। एक कौन सा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे पास डिस्टेंस पे आप देख सकते हो, जिसको आप कैपिटल डी लिखते हो, विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और एक क्या होएगा, फार पॉइंट, विच इज व्हाट, इंफिनिटी, जिसको और क्या बोलते थे आप, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जिसको ये नहीं पता वो पहले क्या देखे, सिंपल माइक्रोस्कोप देखे, क्योंकि सारा रिलेटेड है। बेशक वो सिलेबस में नहीं है, पर उसके रिजल्ट्स, वहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन जो सीखी थी वो जरूर आनी चाहिए, तब ये आर्टिकल फटाफट हो जाए। तो हमारा यहाँ पे जो बच्चों फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब आपकी जो इमेज बन रही है वो कितने पे बन रही है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे बन रही है। तो इसके लिए देखो ये रे डायग्राम, रे डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आप दो दो तीन तीन बार इसको बना के देखना, अगर आप देखते चले जाओ पेपर में तो नहीं बनेगा, लिख के ले लो मेरे से। तो इसकी प्रैक्टिस करना दो तीन बार। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहां पे देखो हमारे पास ये एक लेंस है ऑब्जेक्टिव, और ये है हमारे पास आईपीस। थोड़ा सा अपर्चर का साइज से आईपीस का क्या है, बड़ा है। दोनों कोएक्सियली है, मतलब दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है,
रे डायग्राम बनाना मुश्किल है यहाँ पे, तो बना बनाए रख दिया अपन, ठीक है। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट h है। पहले क्या होएगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इमेज बनाएगा। एक पैरेलल रे लिया आपने और एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। जो पैरेलल रेज है वो जाके किस में से निकलेगी, फोकस में से निकलती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली आपको पता है क्या होता है, सीधी चली जाती है। तो ये दोनों रेज बच्चों कहां जाके मीट करी, यहां जाके मीट करी। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दी, यहां बना दी। कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी। तो ये नीचे की तरफ बनी ए डैश बी डैश। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हमारा ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, और जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, इमेज। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इतना समझ लग गया। उसके बाद बच्चों केस क्या है कि आपने जो इमेज बनानी है, फाइनल इमेज, अभी फाइनल इमेज नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कौन पढ़ा है आगे, आईपीस। आप तो वहां से देख रहे हो ना। तो जो फाइनल इमेज बनानी है वो किसने बनानी है, आईपीस ने बनानी है। और आईपीस ने फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी है। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपने किसी लेंस की इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनानी है, स्पेशली फॉर कन्वेक्स लेंस, तो जो उस केस में ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे प्लेस होना चाहिए, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में भी। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही करते थे। तो यहां पे अब देखो, जो आपका आई पीस है जिसमें फाइनल इमेज बनानी है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ए डैश बी डैश, क्योंकि आई पीस ने तो इसको देखना है ना। तो आई पीस के लिए ए डैश बी डैश विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, एंड फाइनल इमेज इसने बनानी है, डी डिस्टेंस पे बनानी है। सो ए डैश बी डैश जो है बच्चों, वो जो है इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने 9th-10th में देखा होगा, आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते हैं ना ऊपर नीचे से, कभी आगे करते हो कभी पीछे करते हो। वो एडजस्टमेंट यही होती है कि हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है ए डैश बी डैश, जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एडजस्टमेंट करके उसे आई पीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके आना। जैसे ही वो बीच में आ जाएगा, उसके बाद आपको पता है कन्वेक्स लेंस का केस होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो यहां पे ये ए डैश बी डैश है। अब आगे फर्दर इमेज बनने लगी है। फर्दर इमेज के लिए देखो, यहां से कोई भी रेज ले लो, इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, यहां पे 4 रेज बनाई हुई है उसने। तो देखो, एक ये रेज जो आगे से आ रही थी यहां टकराई, एक ये रेज जो आगे से आ रही थी यहां टकराई, फिर एक रे इसने ये डॉटेड ले ली, यहां से निकल रही है, एक रे इसने ऐसे ले ली जो पैरेलल है, इस तरह जा रही है, ऐसे चले जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स है ना, कन्वर्ज करेगा। तो यहां से भी जो रे ऐसे आ रही थी इसको भी क्या कर दिया उसने, कन्वर्ज कर दिया। यहां से भी जो ऐसे आ रही है इसको भी क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। एक रे ये ले ली यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर में से निकल के जा रही है। यहाँ 4 बनाई, आप 2 भी बना दोगे चलेगा। मतलब अगर आप ये वाली 2 नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। इतना ज्यादा गंद पड़ जाता है ना, फिर वो बनती नहीं आगे जाके, तो आपको 2 ले लेना, इमेज के लिए 2 चाहिए। अब ये आगे तो मीट करेंगे नहीं। जो बंदा यहां से देखेगा फाइनल इमेज, जिसकी आंख पड़ी होगी यहां पे, वो जब देखेगा तो उसको फाइनल इमेज कहां जाके दिखेगी, यहां जाके दिखेगी। तो यहां जाके बनी आपकी फाइनल इमेज विच इज ए डबल डैश बी डबल डैश। बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि आपको पता है जब भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, उसी साइड बनेगी और क्या बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए कौन है, ए डैश बी डैश, और इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश विच इज फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज कैसी बनी है, फाइनल इमेज वर्चुअल बनी है और इन्वर्टेड बनी है और मैग्नीफाइड बनी है। तो ये याद रखना बच्चों, क्योंकि हमें आदत होती है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज रेक्ट, पर फाइनल इमेज को कंपेयर किसके साथ करना है, रियल ऑब्जेक्ट के साथ। तो रियल ऑब्जेक्ट ऊपर था, फाइनल इमेज कहां है, नीचे इन्वर्टेड। बनाई लेंस के इस साइड गई है तो वर्चुअल है, ठीक है, और बड़ी बनी। तो जो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड जब भी होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव। कोई डाउट है यहां पे,
वर्किंग समझ लगी? यही यहां पे लिखा हुआ देखो, द ऑब्जेक्ट ए बी टू बी व्यूड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u नॉट स्लाइटली लार्जर देन द फोकल लेंथ f नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव o। क्या मतलब है इसका? देखो, कहते कि आपने जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको कितने डिस्टेंस पे रखा है, उसको आपने यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस पे रखा है, UO डिस्टेंस पे रखा है, जो FO मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। अब मुझे ये बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्यों नहीं रखा? यहां हमने फोकस से आगे क्यों रखा है, बीच में क्यों नहीं रखा? बिल्कुल सही। अगर यहां बीच में रख देता तो ये वाला लेंस इसकी इमेज इधर बना देता, फिर वो दूसरे लेंस का क्या फायदा? हमने डबल मैग्निफिकेशन करवानी थी। पहले क्या किया, इस लेंस की हेल्प से इसकी इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया, फिर इस वाली इमेज की दोबारा से इमेज बनाई और बड़ी कर दी। तो अगर ये वाली इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर नहीं बनती तो फिर इस आईपीस का काम ही क्या था? इसीलिए इसे हमने FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रखा। समझ लगी ये चीज? फिर इसके बाद कहते हैं द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज A डैश B डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट AB ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस O एज शोन इन फिगर। तो इस AB की इमेज क्या बन गई? A डैश B डैश दूसरी साइड पे बनी। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वर्किंग आए तो जरूर लिखना, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव O एंड आईपीस E इज सो एडजस्टेड दैट इमेज A डैश B डैश लाइज विद इन द फोकल लेंथ FE ऑफ द आईपीस। कि आपको दोनों लेंसेज को इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बन रही है A डैश B डैश वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां आ जाए? बीच में आ जाए। अगर बीच में नहीं आएगा तो लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज नहीं बनेगी, तो हमने एडजस्ट करके बीच में ले आए। उसके बाद लिखा कि जो इमेज A डैश B डैश है वो आईपीस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो इस A डैश B डैश की फाइनल इमेज बना देगी A डबल डैश B डबल डैश, कहां पे? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और जो फाइनल इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है? इन्वर्टेड और क्या है? मैग्नीफाइड। क्लियर? तो मोटी मोटी बात यही है कि मेन ऑब्जेक्ट AB है, ऑब्जेक्टिव लेंस पहले उसकी इमेज बनाएगा A डैश B डैश, जो आईपीस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। इस तरह एडजस्टमेंट करनी है कि वो जो A डैश B डैश है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, सो दैट ये आईपीस उसकी कैसी इमेज बना दे? मैग्नीफाइड इमेज बना दे। कहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मुझे ये बताओ, हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, इसमें ऑब्जेक्टिव सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है या आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है? थोड़ा ऊंची। आईपीस है ना, आईपीस ही था। हमने यही पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, एक कन्वेक्स लेंस होता था, ऑब्जेक्ट को बस फोकस का और ऑप्टिकल सेंटर पे बीच ले आओ, वो उसकी बड़ी इमेज बना देता था। तो यहां पे आईपीस इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो पीछे पड़ गया। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है बच्चों इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मेन आर्टिकल वही आता है पेपर में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करके बताओ। क्लियर? तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब बढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर की तरफ। तो मैग्नीफाइंग पावर भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। जो बच्चे एब्सेंट थे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर देख लेना कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकलती है। अभी तो हम सीधा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वहां मैंने डिटेल में बताया है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की हेल्प से मैग्नीफाइंग पावर निकलनी है। क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? अभी मैग्नीफाइंग पावर किस केस की चल रही है? जब इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई when both are at least distance of distinct vision। मतलब कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो है आपकी that is equal to beta by alpha। what is beta? Beta is angle made by final image at eye, and what is alpha? Angle made by object at eye per condition when both are placed at least distance of distinct vision। तो इमेज तो ऑलरेडी कहां बनी थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो इसका तो जो बीटा एंगल बनेगा बच्चों यहां पे पहले ही बना दिया आपका, यही बनेगा। यही तो आंखें होती हैं हमारी,
तो आइस के साथ एंगल मतलब इस लेंस के साथ एंगल, इसी में तो देखना है आपने। तो बीटा एंगल ये बना दिया ऑब्जेक्ट ने, देखो फाइनल इमेज ने यहाँ पे बीटा। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो डी डिस्टेंस पे नहीं ना बढ़ा, ऑब्जेक्ट तो थोड़ा आगे है, तो उसके लिए अपन अलग से डायग्राम बना दिया कि ये रखा ऑब्जेक्ट को अपन कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, और ये हमारी ब्यूटीफुल आइस। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, अल्फा। क्लियर। अब बीटा और अल्फा बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, इसीलिए बीटा को क्या लिख सकते हो, tan बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हो, tan अल्फा। नाउ व्हाट इज tan बीटा। ट्रायंगल देखो, tan बीटा देखो, या तो आप ये वाला ट्रायंगल ले लो बड़ा, या आप ये छोटा ले लो, a डैश b डैश e, वन इन द सेम। ठीक है, तो इस छोटे वाले से निकालते हैं, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, a डैश b डैश, है ना, विच इज इक्वल टू h डैश। क्लियर। डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यही बेस है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस। ये बच्चे a डैश b डैश जो है, ये आई पीस के लिए तो ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये क्या होएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो उसके छोटा सा पैर में ई डाल दिया, तो यहां पे लिखेंगे अपन यूपी। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है चीज। अब उसके बाद tan अल्फा की बारी। tan अल्फा यहां से निकलेगा ए बी परपेंडिकुलर विच इज h बाय बेस क्या है, d, यहां पे नीचे d आ गया। अब रीअरेंज कर दो, h डैश बाय यू ई इंटू डी बाय एच। क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको, h डैश बाय एच इंटू डी बाय यू। बताओ, लिख सकते हैं ऐसे, कोई डाउट है यहां पे। अब आगे देखो, h डैश बाय h डैश इज हाइट ऑफ इमेज फॉर विच लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो h डैश है ये किसकी हाइट है, इमेज की, और h जो है वो किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन। किसकी मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो मैं इसको लिख सकता हूं MO। क्लियर इतना। उसके बाद d बाई यू ई। d देखो, d इज व्हाट, इमेज का डिस्टेंस फॉर विच लेंस, आई पीस, एंड u इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो हमने ये भी पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो किसकी मैग्निफिकेशन, आई पीस की। तो इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है या मैग्निफिकेशन है जो, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। दोनों की मैग्निफिकेशन उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। तो बढ़ गई ना मैग्निफिकेशन दो लेंस लगाने से। तो ये फायदा होता है, वो बैक्टीरिया तभी देख पाते हैं। क्लियर ये चीज। अब इसको थोड़ा फर्दर करते हैं। क्या मैं MO को लिख सकता हूं VO बाय UO, बताओ, क्या हम यहां पे MO को लिख सकते हैं VO बाय UO, लिख ही सकते हैं। ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ओ डाल दिया कि किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये था UO, और ये क्या, यहां से लेके यहां तक VO। क्लियर। उसके बाद आई पीस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आई पीस एक्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका कल की क्लास, पिछली क्लास में ड्राइव किया था। दो केसेस किए थे वहां पे भी, एक किया था लीस्ट डिस्टेंस का, एक किया था इंफिनिटी का। तो लीस्ट डिस्टेंस का क्या आंसर आया था, 1 प्लस डी बाय एफ। तो यहां पे सीधा लिख देंगे 1 प्लस डी बाय एफ की जगह एफ ई। ये दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पे पटक दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर V नॉट बाय U नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्लियर ये चीज। तो ये है हमारी मैग्निफिकेशन ऑफ
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, बड़ी बड़ी करके लाइन लिख लेना ये चीज, कि जब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है तो साइन कन्वेंशंस कंसीडर नहीं करने, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त मैंने भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए। मैंने किया क्या कि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस डी को माइनस डी लो, नहीं किया ना। यहां पे जब मैंने tan बीटा tan अल्फा निकाला मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अपा यहां पे साइन नहीं लेंगे। अगर साइन ले लोगे आप तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव मतलब इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। मैं साइन इसीलिए अवॉइड करवा रहा हूं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें वो मैग्निफिकेशन देगा आपको कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 100। हमने फॉर्मूले में 100 लिख देना है। अगर आपने -100 नहीं लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन ले रहे हो तो आपको m का भी साइन लेना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होगी? नेगेटिव। तो ये सारे झंझट अवॉइड करने के लिए अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, डायरेक्ट, तो आपने यहां पे किसी का साइन कन्वेंशन नहीं लेना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है जब ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर हो गया ये चीज? समझ लग गई? अब यहां पे इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताइए। लेंथ क्या होती है? लेंथ मतलब आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस, वो होएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। या वो बोलेगा सेटिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, कि आप कैसे सेट करोगे। सेट का मतलब यही होता है कि आपने दोनों आई पीस और ऑब्जेक्टिव को किस तरह एडजस्ट किया, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है। तो लेंथ कैसे निकलेगी? देखो यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ होगी? VO प्लस UE। तो VO प्लस UE अगेन मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस नहीं लेनी, लेंथ है प्लस ही करनी है, माइनस नहीं करनी। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ले, समझ लग गई? तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और एक स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल, इतना स्पेशल कि बहुत कभी कम ही आएगा, ये तभी यूज करना है जब कुछ नहीं बचेगा। वो क्या है कि कहते अगर आपका जो UO है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, मैं ये नहीं बोल रहा इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूं कि इसको आप यहां रख दो, नियर टू फोकस ही है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि UO किसके इक्वल आ गया? FO के। अब आपको इतना तो पता है ना, आप जितना ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आते हो उतनी इमेज उससे क्या जाती है? दूर जाती है। जैसे ही फोकस पे लाते हो इमेज क्या हो जाती है? वर्चुअल। फोकस से पहले तक क्या होता है? इमेज इधर ही बनती है और दूर जाती है। तो अगर आप इसे फोकस के जस्ट पास ले आओगे तो आपकी ये इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये इमेज आई पीस के उतने ही पास शिफ्ट होती जाएगी। तो क्या मैं उस केस में ये लिख सकता हूं कि जो VO होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा। कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर दिया तो इसकी इमेज भी बहुत ज्यादा इधर शिफ्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा इस तरफ, सो डैट कि ये यहां से लेके जो ये VO है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ के, दोनों के बीच के डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं। तो वहां पे जब आप UO को FO लिखोगे तो VO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L में। तो फॉर्मूला हमारा मैग्निफिकेशन का बन जाएगा L बाय FO 1 प्लस D बाय FE। ये बच्चों फॉर्मूला तभी यूज करना है जब और कुछ नहीं गिवन, आपको गिवन ही बस FO FE है और लेंथ पूछी हो, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है, बहुत रेयर चांसेस है इसका क्वेश्चन है। क्लियर ये चीज? बच्चे अब सेकंड केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या इसे क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल एडजस्टमेंट। बार बार बोल रहा हूं, पेपर में लिख के आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट और हमें पता ही नहीं होता पूछा गया है। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछा है बच्चों तो यही वाला केस करना है, पहला वाला नहीं करना। जब लीस्ट डिस्टेंस पूछा है या नियर पॉइंट पूछा है तो वो वाला करना है, जब फार पॉइंट पूछा है तो ये वाला करना है। इस केस में आईज क्या होती है? रिलैक्स्ड होती है। क्लियर? चलिए देखो बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है इसमें भी खास।
पहले वही बच्चे आपने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट यूए डिस्टेंस पे स्लाइटली ग्रेटर देन एफओ, एक पैरेलल रे, एक ऑप्टिकल सेंटर, जाके ये बनी इमेज जो आगे जाके किससे जाएगी, टकराएगी आईपीस के साथ। सब कुछ वही है, बस यहां पे जो चेंज आएगा वो चेंज क्या है, अब आपने आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो ए डैश बी डैश जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है वो अब उसकी फोकस के ऊपर लाई करना चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही करते थे ना, इन्फिनिटी पे अगर इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे आप, फोकस पे। लीस्ट डिस्टेंस के केस में क्या करते थे, बीच में रखते थे। आप इस तरह एडजस्ट करते थे कि वो बीच में आ जाए, अब इस तरह एडजस्ट करना है कि वो कहां पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। तो वर्किंग आई तो सेम लाइनें चेप देना, बस वहां पे जो लिखा है कि इस तरह एडजस्ट करो कि बीच में आ जाए, यहां लिख देना इस तरह एडजस्ट करो कि फोकस के ऊपर आ जाए। क्लियर? जैसे ही यहां पे देखो, यहां पे फोकस के ऊपर ही पड़ा है ऑब्जेक्ट, दिस इज फोकस, तो इस केस में जो यूई होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ई के, क्योंकि इस केस में जो आईपीस का ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे पड़ा है। क्लियर ये चीज? अब आपको पता है जब फोकस पे पड़ा है तो ये रेस आगे मीट नहीं करती, पैरेलल होती है, पीछे भी पैरेलल जाती है, तो इमेज कहां जाके बनेगी, इन्फिनिटी। तो इस रे डायग्राम में इतना कुछ खास नहीं। क्लियर? पर बना के जरूर देखना, आप लोगों की पैरेलल बननी ही नहीं है अगर सीधे चले गए। कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। कोई डाउट है यहां पर? समझ लग गई ये चीज? अब बढ़ते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर की तरफ। तो मैग्नीफाइंग पावर में तो वही करना है, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या होएगा, इमेज ने जो एंगल बनाया है किसके साथ, आईपीस के साथ। ठीक है, तो इमेज ने एंगल बनाया आईपीस के साथ, यहां पे बीटा, ये जा रही है ना इमेज की लाइन, इंफिनिटी पे जा रही है, तो वो लाइन को मैंने यहां तक ज्वाइन किया तो ये एंगल बन गया बीटा। क्लियर? ये चीज समझ लग गई? उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन में देखो आप लोग सीधा भी कर सकते हो, यहां पे ये नहीं स्टेप करना, आप लोग ऐसे कर दो कि वी नो कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, एमओ इंटू एमई, इसके इक्वल होती है। एमओ क्या हो जाएगा, एमओ इज वीओ बाय यूओ, ये चीज आ गई। और व्हाट इज एमई, आप बोलोगे आईपीस एक्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड सिंपल माइक्रोस्कोप की इंफिनिटी वाले केस में जो क्या होती थी मैग्निफिकेशन, ए बाय एफ ई। So this is the formula of magnifying power of a compound microscope when final image is formed at infinity. अगर बड़ा बड़ा करके करना है तो पहले आप क्या कर सकते हो, पहले आप वही करना, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, बीटा को लिख देना tan बीटा, यहाँ पे लिख देना tan अल्फा, फिर tan बीटा आप यहां से निकालोगे, क्या आएगा tan बीटा, a डैश b डैश बाय, ये क्या बन गया ue, ue लिख देते हैं अभी इसको, और a डैश b डैश को क्या लिख देते हैं h डैश, जैसे पहले किया था अगर बड़ा मेथड करना है, h डैश बाय ue डिवाइडेड बाय अल्फा का क्या था, अल्फा एंगल तब लेना है आपने जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, उसका आप सेपरेट से बनाते हो यहां पे ऐसे करके, जैसे पीछे बनाया था ऐसे करके बनाते हो ना सेपरेट, ये डी डिस्टेंस है, ये h है, यहां पे अल्फा, ये आपकी आईज, तो यहां पे tan अल्फा क्या आ जाता था, h बाय डी, फिर आप इसको लिख देते हो h डैश बाय ue इंटू डी बाय h, फिर इसको ऐसे लिख दोगे h डैश बाय h इंटू डी बाय ue, ये बन जाएगा आपका व्हाट mo, और ये क्या बन जाएगा me, उसके बाद ये कर देना। अगर सिंगल केस आ रहे हैं ना तो यहां से शुरू करना, और अगर दोनों केस आ रहे हैं, पहला केस अच्छे से कर देना, दूसरा डायरेक्ट यहां से चेंज करना। क्लियर ये चीज? दोनों फॉर्मूलेस याद रहेंगे अब आपको, पक्की बात है। यहां पे भी आप वो स्पेशल केस लगा सकते हो कि व्हेन UO is approximately equal to FO then VO is approximately equal to L, वो वाला केस आप यहां पे भी लगा सकते हो। क्लियर? तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट। क्लियर? तो जैसे ही देखो बच्चों आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे मैग्निफिकेशन की, क्या आएगा यहां पे L बाय FO इंटू D बाय FE। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंसेप्चुअल कि why in compound microscope both objective and eyepiece have short focal length,
इनवर्सली है ना मैग्नीफाइंग पावर के दोनों। मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ दोनों की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप ये लिखोगे साइड कि भी मैग्निफिकेशन जो है वो F4 Fe के इनवर्सली है। तो अगर आप चाहते हो ज्यादा मैग्निफिकेशन, हम तो यही चाहते हैं बड़ा बड़ा दिखे उसमें सब कुछ, तो उसके लिए हमें दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी, शॉर्ट लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जब भी पेपर में क्वेश्चन आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ तो छोटा सा गिफ्ट ऐसा आता है साथ न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप uses an objective length of focal length 4 centimeter and eye length of focal length 10 centimeter। जो जो गिवन है लिखते जाओ। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर और आई पीस का गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या गिवन है, ऊंची बोलो, यूओ। ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे है, तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और फिर बोला है मैग्नीफाइंग पावर बताओ माइक्रोस्कोप की कौन से पॉइंट पे, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट मतलब डी पे। तो फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू वीओ बाय यूओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्या नहीं अवेलेबल हमारे पास, वीओ। क्या निकल सकता है वीओ, क्या थिन लेंस फॉर्मूला नाम की कोई चीज है ना। तो लगाओ फॉर्मूला 1 बाय एफ ओ इज इक्वल टू 1 बाय वी ओ माइनस 1 बाय यूओ। और मैंने क्या बोला था, साइन कन्वेंशन को सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए भूलना है, इन फॉर्मूलेज के लिए मत भूल जाना, डायरेक्ट फॉर्मूले में भूलना है उनको। यहां साइन कन्वेंशंस लगाने हैं। तो यहां पे 1 बाय एफ ओ, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बोथ आर कन्वेक्स लेंस, तो उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेनी है। यहां पे 4 आ गया। वीओ निकालना है, माइनस 1 बाय यूओ को क्या लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आ जाएगा यहां पे, -6। क्लियर। और अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे भूल जाएगा ये चीज वगैरह वगैरह, हमें तो आदत है कि यू हमेशा माइनस में लेना है, तो आप क्या करो यहां पे बच्चों, ये लगा दो, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसी के माइनस में क्रिएट कर दो। तो आप यहां मैग्नीट्यूड का साइन डाल दो कि यूओ नेगेटिव लेंगे पर हो क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपा तो यूओ के आगे हमेशा नेगेटिव डाल देते हैं ना, यू के आगे, तो डाल देना नेगेटिव, कोई बात, बस यहां मैग्नीट्यूड डाल दो। क्लियर। अब यहां पे वैल्यू को निकालो, वीओ कितना आ रहा है फटाफट बताओ, 12 पॉजिटिव में। अब वीओ आ गया, वैल्यूज को यहां पुट करो, वीओ 12, यूओ साइन के बिना 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ ई कितना है 10। और एक बच्चों और बात, डी 25 सेंटीमीटर होता है, बाकी चीजें भी किसमें लेना, सेंटीमीटर में लेना। कहीं जल्दी जल्दी में ये ना हो कि डी सेंटीमीटर में हो और एफ ई मीटर में हो, ये जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत कर देना। कितना आया एम, 7। तो 7 इज योर मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर ये चीज। अब देखिए सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब लेंथ माइक्रोस्कोप की नियर पॉइंट में क्या निकली थी, यू ई प्लस वी ओ। क्या यू ही है हमारे पास, नहीं है। क्या वी ओ है आपके पास, नहीं है। क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, यूजिंग यू ई है, यू ओ है, यू ई है, वी ओ है, यू ओ है, कंफ्यूज हो गए। चलो आ जाओ इधर, देखो पहले यू ई निकालना है या वी ओ निकालना है, वी ओ निकल चुका है, यू ई निकाल लो फिर यू ई। आपके पास एफ ई है, वी ई किसके इक्वल होता है, डी के। वी ई कितना होता है, डी होता है वी ई। फाइनल इमेज जो बनाता है आईपीस कितने डिस्टेंस पे बनाता है, डी डिस्टेंस पे। तो देखो फॉर यू ई आपके पास फोकल लेंथ गिवन है एफ ई 10 सेंटीमीटर, वीई आपको पता है कितना होगा, -d, क्योंकि किस साइड इमेज बनती है, डायग्राम माइंड में होना चाहिए कि आईपीस जो इमेज बनाता है वो किस साइड बनाता है, लेफ्ट साइड बनाता है। तो डी नहीं लेना, क्या लेना है, -d। तो यहां पे कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। समझ लगी ये चीज, क्लियर।
अब यहां पे सॉल्व करो, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। फटाफट सारी वैल्यूज को पुट करके UE बताना कितना आया। तो सॉल्व करके आंसर आया -7.1। अब लेंथ में वैल्यू पुट करो, मैग्नीट्यूड के साथ करना है, साइन मत लेना। 7.1 प्लस VO कितना है, कितना आंसर आ गया 19.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूलेज में वैल्यूज ही पुट करनी है बस, बाकी काम थिन लेंस फॉर्मूला का है, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। और वंस अगेन अवॉइड दैट फॉर्मूला एल वाला, आंसर थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो इन फॉर्मूले से लेंथ निकालनी है, इन फॉर्मूले से ये सारा कंसेप्ट UE प्लस VO वाले से लेंथ निकाल। क्लियर? अच्छा एक चीज यहां पे गौर दो, अब अगर इंफिनिटी वाला केस हो तो उस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या बन जाएगा, VO प्लस UE, ये होता था फॉर्मूला। पर इंफिनिटी वाले केस में जो UE है वो किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, FE। क्लियर? ये भी याद रखना, इंफिनिटी का कभी क्वेश्चन आया और उसमें लेंथ पूछी है तो उसमें आपको UE निकालने की जरूरत नहीं। उस केस में UE किसके इक्वल आता था, FE के, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को उसकी फोकस पे उठा के रखा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। टोटल मैग्निफिकेशन दिया 20, तो यहां पे M दे दिया 20। While that produced by eyepiece alone is 5। eyepiece अकेले ने कितनी की है, 5। When the microscope is focused on certain object, the distance between objective and eyepiece is 14 centimeter। जब कहते हैं आपने किसी पॉइंट पे इसको एडजस्ट फोकस किया है, उस केस में आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस कितना था, 14। तो व्हाट इज दिस, L। तो ये क्वेश्चन में L गिवन है, पिछले में L निकालना था, इसमें L गिवन है। फाइंड द फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, फोकल लेंथ निकालनी है आपने, FE और FO दोनों निकालनी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर, तो इसमें आपने डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना लेना है, 20। क्लियर? तो अब सब कुछ गिवन है आपको, जो जो गिवन था यहां पे लिख दिया, जो जो चाहिए वो भी लिख दिया, बाकी देखो कैसे निकलेगा। सुनो मेरी बात, क्या मैं MO निकाल सकता हूं, निकल सकते हैं ना, M इज इक्वल टू MO इंटू ME। यहां पे 20 इक्वल टू MO इंटू 5, तो MO कितना आ गया बच्चों, 4। कोई डाउट यहां तक, पक्की बात? अब MO किसके इक्वल था, VO बाय UO, और ME किसके इक्वल था, 1 प्लस D बाय FE। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। अब ME की हेल्प से क्या आप FE निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। पहला काम हो गया, FE निकालना था। क्लियर है, पक्की बात? निकाल लो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है। देखो यहां पे वैल्यूज को पुट करो, 5, 1 प्लस 20 बाय FE, तो 20 बाय FE इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 20 बाय FE इज इक्वल टू 4, FE इज इक्वल टू 20 बाय 4, तो 5 सेंटीमीटर FE आ गया। तो पहला तो हो गया सॉल्व आपके पास ये कि FE इज 5 सेंटीमीटर। बच्चे फॉर्मूलेज याद रखना, क्या चाहिए क्या निकल सकता है, थिन लेंस फॉर्मूला अवेलेबल होता है और ये फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं, बस इनको यूज करना है, काम हो जाना है। अब बारी है बच्चों FO की। FO कैसे निकल सकता है, MO से तो FO निकल ही नहीं सकता, उसमें आता ही नहीं, बचा क्या, थिन लेंस फॉर्मूला। यही है ना, थिन लेंस फॉर्मूले में FO के लिए यू रिक्वायर VO एज वेल एज UO। क्या है और कुछ अवेलेबल यहां पे, बताओ, कुछ बन सकता है? L से निकल सकता है, बिल्कुल। देखिए L गिवन है ना, L क्या होता था आपका, UE प्लस VO, ये होता था। VO है, निकालना पड़ेगा किसकी हेल्प से, थिन लेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो पहला आप वही निकाल लेंगे, क्वेश्चन बड़े होते हैं ये, फॉर्मूले पता है, वैल्यूज पुट करते जाओ, आगे आगे चलते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे L गिवन था तो UE निकालोगे पहले। वंस यू फाइंड UE, L है क्या निकल जाएगा VO, VO निकल गया, मैग्निफिकेशन की हेल्प से UO निकल जाएगा, UO VO दोनों आगे तो क्या निकल जाएगा FO निकल जाएगा। और वही पूछा है आपसे। तो पहला स्टेप UE निकालो। UE कैसे निकलेगा, आई पीस को उठाओ, आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आई है 5, क्लियर। आई पीस की मैग्निफिकेशन कितनी थी 5। तो UE कैसे निकलेगा मुझे बताना। मैग्निफिकेशन का U एंड F में क्या फॉर्मूला होता था, हमने पिछली क्लासेस में मैग्निफिकेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले किए थे। V एंड F में और U एंड F में क्या था वो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था F अपॉन F प्लस U, ये था ना। हमें तो क्या चाहिए बच्चे, UE चाहिए ना। एक बार UE निकल गया, लेंथ आपको पता है कितनी है, आपको क्या मिल जाएगा VO। तो यहां से पहले आप UE निकालो। ME कितना है 5, FE कितना है 5, नीचे 5 प्लस UE कितना आ गया सॉल्व करके इसको, 5 प्लस UE इक्वल टू 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा ना यहां से, वो 5 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो UE प्लस 5 इक्वल टू 1, U इज 1 माइनस 5, UE कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, L था 14, यहां पे बच्चे मैग्नीट्यूड होता है ना फॉर्मूले में, यहां माइनस नहीं होता, कितना आएगा 4 प्लस V नॉट कितना आ गया 10, V नॉट आ गया। अब यहां पे U नॉट निकालो। जब U नॉट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास अगेन M नॉट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ V एंड F। एक स्टेप बच जाता है थिन लेंस फॉर्मूले का, नहीं तो पहले थिन लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V नॉट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पहले V नॉट यहां से निकालोगे, फिर थिन लेंस फॉर्मूला लगा के क्या निकालोगे F नॉट। इससे बेटर है कि M का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, F एंड V नॉट वाला। क्या था फॉर्मूला, F माइनस V बाय F। यहां पे M नॉट एलसीएम ब्रेक करो, F नॉट बाय F नॉट माइनस V नॉट बाय F नॉट, 1 माइनस V नॉट बाय F नॉट। तो MO आ गया बच्चों 1 माइनस V नॉट बाय F नॉट। यहां पे अब ध्यान देने वाली बात है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता था वो कैसी इमेज बनाता था, ऑब्जेक्टिव पीस जो था वो कैसी इमेज बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसकी मैग्निफिकेशन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, ME को प्लस में लेना है बट MO को क्या लेना है माइनस में, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पे रखा है। अगर आप प्लस में ले लोगे MO तो आंसर गलत आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पे देखो MO को माइनस में लेना है, -4, 1 माइनस V नॉट की जगह 10, नीचे F नॉट, सॉल्व करो इसे, ये इधर आ जाएगा 10 बाय F नॉट, दिस इज 1 प्लस 4, 10 बाय F नॉट इक्वल टू 5, F नॉट इज 10 बाय 5, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक चीज पे आपने ध्यान देना है कि अगर आप M नॉट को यूज कर रहे हो इंडिविजुअली तो साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, और M नॉट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसकी मैग्निफिकेशन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। दिस इज द की पॉइंट हियर, मेक श्योर कि भूल मत जाना ये।